अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस रीडर का नाम है असद का पेंसिल बॉक्स। असद बहुत ज़हीन है, मगर उससे हर वक्त शरारतें सूझती रहती हैं। उसके सब घर वाले उससे परेशान रहते हैं। अम्मी अब्बू उसे समझाते रहते हैं। एक दो दिन तो वो उस पर उन बातों का असर रहता है, लेकिन फिर वो सब कुछ भूल कर कोई नई शरारत शुरू कर देता है। अपनी चीज़ों की तो वो बिल्कुल परवाह ही नहीं करता। पेंसिल की नोक बना बना शुरू करता है तो उसे बना बना कर छोटा कर देता है। रबर को मेज पर रख कर तो रबर को मेज पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। एक दिन असद के पेंसिल बॉक्स के तमाम साथी उससे नाराज हो गए। स्कूल में भी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन असद के पेंसिल बॉक्स के तमाम साथी उससे नाराज हो गए। स्कूल में भी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। पेंसिल बोली, तुमने मेरी नोक बना बना कर मुझे छोटा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी। रबर भी रोने लगा, तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। पेंसिल तराश बोला, तुमने मुझे अपने मुंह में डाल डाल कर गीला कर दिया है, अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। मेरा ब्लेड खराब हो गया है। रंगों के चाक बोले, तुमने हमारा चूड़ा चूड़ा कर दिया है, हम भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इनकी बातें सुनकर असद रोने लगा। असद के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी अम्मी कमरे में आई। अम्मी बोली, असद बेटा उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। असद जाग गया और बोला, अम्मी मैंने आज बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। मेरे पेंसिल बॉक्स की सब चीज़ें मुझसे नाराज हैं। कोई भी स्कूल में मेरी मदद नहीं कर रहा। अम्मी बोली, बेटा तुम इनका ख्याल रखा करो तो वो तुमसे नाराज भी नहीं होंगी और तुम्हारा काम भी खूब अच्छा करेंगी। असद ने दिल में कुछ सोचा, अपना पेंसिल बॉक्स खोला और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे अब ये सब चीजें उसके काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस रीडर का नाम है गुलदान किसने तोड़ा। निदा, अली और हिरा घर में अकेले थे। अम्मी और अब्बू, दादा अब्बू और दादी अम्मा के साथ बाजार गए हुए थे। हिरा सो रही थी। निदा और अली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। निदा ने कहा, चलो कोई खेल खेलते हैं। आली एकदम बोला, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चलो ये ठीक है, तुम मुझे पकड़ो, निदा ने भागते हुए कहा। अली निदा के पीछे भागा। दोनों भागते हुए
کمرے میں چلے گئے۔ ندا میز کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولی، علی تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ پھر ندا وہاں سے بھاگتی ہوئی بیٹھک میں جا گھسی۔ علی بھی پیچھے بھاگا۔ ندا میز کے پاس سے گزری تو اس کا ہاتھ شیشے کے گل دان پر لگا۔ گل دان نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ ندا سہم کر کہنے لگی، اب کیا کروں؟ آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے سزا بھی ملے۔ علی بولا۔ ندا نے علی کی منت کرتے ہوئے کہا، دیکھو علی، تم میرا رنگوں والا ڈبہ لے لو، لیکن یہ نہ بتانا کہ گلدان میں نے توڑا تھا۔ علی فوراً مان گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ گلدان مانو نے توڑا ہے۔ ندا نے سوچتے ہوئے کہا۔ امی گھر آئیں تو ٹوٹا ہوا گلدان دیکھ کر بہت ناراض ہوئیں۔ یہ گلدان کس سے ٹوٹا؟ انہوں نے بچوں سے پوچھا۔ ندا بولی، پتہ نہیں، یہاں گھسی ہوئی تھی، اسی نے توڑا ہوگا۔ امی نے کہا، ایک تو میں اس بلی سے بہت تنگ ہوں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہے۔ اب میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مانو کو باہر نکال دیا۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا تو مانو نے میاؤں میاؤں کر کے اندر آنے کی کوشش کی، مگر ہر بار امی نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ رات کو سب سو رہے تھے، لیکن ندا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے رہ کر مانو کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مانو دروازے کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ بیچاری مانو کا کیا قصور؟ مجھے امی کو سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ امی کے پاس گئی۔ امی کو تمام قصہ سنایا اور کہا، مجھے ڈانٹ لیجیے، مگر مانو کو اندر بلا لیجیے۔ امی بولی، شاباش بیٹی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے سچ بولا۔ چلو چل کر مانو کو اندر لے آئیں۔ گلدان کس نے توڑا؟
आली निदा हिरा थे उस दिन अकेले, घर में आली को खेल सूझा, एक दूसरे को पकड़े, आली मुझे पकड़ना, वो दौड़ी निदा, ये कहे कर टकराई में से तो गुलदान था जमीन पर, बोली निदा सहम कर अम्मी को ना बताना, आली भी जानता था लाजिम है डांट खाना, अम्मी बहुत खफा थी, गुलदान कैसे टूटा, मानो यहाँ घुसी थी, शायद उसी ने तोड़ा, बोले बिगड़ के अम्मी सुन कर निदा की बातें रखूंगी, अब ना घर में बिल्ली से तंग हूँ मैं, मानो ने रात घर के दरवाजे पर बिताई, सब सो गए, निदा को लेकर ना नींद आई, अम्मी को जाग के उसने